नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ईडी ने धन कुबेर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। चेतन और शरद को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। प्रोडक्शन वारंट के बाद जेल में ही गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। तीनों आरोपियों को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल में कई दिनों तक ईडी ने की थी पूछताछ। तो ईडी ने सौरभ शर्मा को किया गिरफ्तार, जेल से ही गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल सौरभ और उसके दोनों साथी सहयोगी शरद और चेतन भोपाल जेल की न्यायिक हिरासत पे बंद है। इस खबर पर आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी आकाश। देखिए, ईडी ने सौरभ, चेतन और शरद तीनों की गिरफ्तारी कोर्ट में ही पूरी कर ली है और अब आज इन तीनों को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी रिमांड मांग सकती है पूछताछ के लिए। दरअसल जेल में बंद रहते हुए ही ईडी ने 3 दिन तक इन तीनों आरोपियों से कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन तीनों ने रटे रटाए जवाब दिए। इसके पहले लोकायुक्त की टीम ने 7 दिन की रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को लिया था, लेकिन पूछताछ में कोई अहम जानकारी नहीं लगी। इसके बाद अब ईडी ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की है और आज कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी अलग से पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल लोकायुक्त ने जो 7 दिन तक पूछताछ की, उस पूछताछ में भी कोई अहम दस्तावेज या अहम जानकारी लोकायुक्त के पास नहीं आई। तीनों आरोपियों ने रटे रटाए जवाब दिए। यही ईडी के साथ भी हुआ। जब ईडी ने सेंट्रल जेल भोपाल में तीनों आरोपियों से पूछताछ की तो कोई अहम सुराग ईडी के हाथ भी नहीं लगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि गिरफ्तारी के बाद अब जब तीनों आरोपियों को रिमांड पर ईडी की टीम लेगी तो इनसे पूछताछ के बाद जो 52 किलो सोने का राज है, इसके साथ ही काली कमाई का क्या राज है, इन तमाम मसलों से पर्दा खुल सकता है। हालांकि इस मसले पर एक केंद्रीय जांच एजेंसी आईटी की अभी किसी तरीके से पूछताछ नहीं हुई है, न ही आईटी ने इस मसले पर कोई आगे कदम उठाया है। लेकिन ईडी फिलहाल अभी जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। इस मामले में आईटी ने भी जो 52 किलो से भरी हुई कार मिंडोरी के जंगलों में मिली थी, उस मामले को लेकर केस दर्ज किया है और आगे पूछताछ के लिए आईटी भी इन्हें रिमांड पर ले सकती है। लेकिन बहुत अहम सवाल यह है कि जो तीनों आरोपी हैं, वो तीनों आरोपी बहुत सूझबूझकर, बहुत सोच समझकर सवालों का जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें सिरे से नकार दिया गया है। जैसे चेतन, सौरभ और शरद ने यह कहा कि जो 52 किलो बैग से भरी हुई सोने की कार मिली, वो कार चेतन की नहीं है। लेकिन यही बात बाद में सौरभ ने भी कही और शरद ने भी कही। तो तीनों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है, समानता है। कई बार लगातार पूछताछ की गई और उस पूछताछ में कुछ भी सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि जब ईडी इन तीनों को रिमांड पर लेती है तो जब इनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ सामने आता है। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ईडी जब इन्हें रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ में क्या हासिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिला है क्योंकि तीनों के जो जवाब है उनमें किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं नजर आया, ना ही उस 52 किलो सोने के बारे में कोई अहम जानकारी टीम के हाथ लगी है, जिसके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है और सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं।